hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter और आज का हमारा चैप्टर है NCERT क्लास 6 की बुक का चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. अ टेल ऑफ टू बर्ड्स इट मीन्स दो पक्षियों की कहानी. तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. तो चैप्टर में हम बात करेंगे दो पक्षियों की किस तरीके से वो अपनी माँ से जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं एक तूफ़ान की वजह से, और कैसे कैसे वो अलग अलग जगहों पर पहुँच जाते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड और उनके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते हैं. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो उनकी माँ है वो एक तूफ़ान में मर जाती है और जो दोनों पक्षी हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. Each found a different home. और प्रत्येक को अलग अलग घर मिलता है, मतलब एक अलग तरीके का घर मिलता है. There once lived a bird and her two newborn babies. एक बार एक मदर बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में. They had a nest in a tall shady tree and the mother bird took care of her little ones day and night. जंगल में बहुत ही लंबे लेकिन बहुत छायादार पेड़ पर एक मदर बर्ड रहती थी. उनका एक घोंसला था जहाँ पर वो मदर बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे रहते थे, जहाँ पर मदर बर्ड जो है वो अपने छोटे बच्चों का दिन रात बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी. वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म. बहुत बड़ा तूफान आता है. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क होती है बिजली की, एंड रेन, और ज़ोर ज़ोर से बारिश होती है. एंड द विंड ब्लेव डाउन मैनी ट्रीज. और हवा की वजह से बहुत सारे पेड़ नीचे झुक जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और वो लंबा सा पेड़ जिस पर वो पक्षी और उनकी माँ रहते थे वो भी नीचे गिर जाता है. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. एक बहुत बड़ी और भारी शाखा जो है वो घोंसले से टकरा जाती है. एंड किल द बर्ड. और पक्षी मर जाता है. फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स, वो दोनों छोटे बच्चे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन हवा के झोंकों से जो दोनों पक्षी हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गिर जाते हैं. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. उनमें से एक गुफा कर गिर जाता है. वर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जहाँ पर एक जो लुटेरों की गैंग है वो रहती थी. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा जो है वो एक आश्रम की कुटिया से कुछ ही दूरी पर गिर जाता है. Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और जो छोटे बच्चे थे वो अब बड़े पक्षी बन गए. One day, एक दिन, the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का जो राजा है वो जंगल में आता है शिकार करने. He saw a deer. उसको एक हिरन दिखाई देता है. And rode after it. और वो उसके पीछे दौड़ता है या उसके पीछे सवारी करता है, मतलब वो घोड़े पर होता है. ऑब्वियस सी बात है, राजा लोग घोड़े पर ही जाते हैं. It ran deep into the forest. वो जंगल में बहुत ही गहराई में पहुंच जाता है. Followed by the king. और राजा जो है उसका पीछा करता है. Soon the king lost his way. और जल्दी ही जो राजा है वो अपना रास्ता भूल जाता है. And didn't know where he was. और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पर है. He rode on for a long time. वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है. Till he came to the other side of the forest. जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ जाता. Very tired by now. और अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. He got off his horse. वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है. And sat down under a tree. और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है. That stood near a cave. जो कि एक गुफा के नज़दीक था. Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है. Quick! जल्दी करो. Hurry up! अरे जल्दी करो. There is someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे है. Come and take his jewels and his horse. जल्दी आओ, हम उसकी ज्वेलरी और उसका घोड़ा छीन लेंगे. Hurry, जल्दी करो, और else he'll slip away. वरना वो यहाँ से बच निकल जाएगा. The king was amazed. राजा बहुत ज़्यादा हैरान था. He looked up. वो ऊपर देखता है. And saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. और वो देखता है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है उस पेड़ के ऊपर एक भूरे रंग का बड़ा सा पक्षी है.
He also heard faint noises issuing from the cave. वो बिल्कुल धीमी धीमी आवाजें सुनता है जो उस गुफा से आ रही थी. He quickly got on his horse. वो जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ता है and rode away as fast as he could. और उतनी तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाता है जितनी तेजी से वो दौड़ा सकता था. The king was amazed to hear a similar voice again. अब राजा को वैसी ही एक आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है. He came to know the bird's true story. अब उसको पता चलती है उस पक्षी की वास्तविक कहानी. He met the ऋषि who explained the behavior of each bird. वो एक ऋषि से मिलता है जो प्रत्येक पक्षी के स्वभाव के बारे में उसे एक्सप्लेन करता है. Soon, जल्द ही he came to a clearing which looked like an ashram. वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जो कि एक आश्रम की जैसे दिखाई देती है. It was the ऋषि's ashram. ये उस ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down its shade. राजा जो है वो एक पेड़ के अपने घोड़े को बांध देता है और उस पेड़ की छाया में खुद बैठ जाता है. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उससे एक आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही सज्जन सी आवाज, एक बहुत ही मधुर आवाज. वेलकम टू आश्रम सर. आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान. प्लीज गो इनसाइड. कृपया अंदर जाइए. एंड रेस्ट और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. बर्तन में मटके में ठंडा पानी है. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. कृपया करके अपने आप को आरामदायक फील कराएं. द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ऊपर देखता है और पाता है कि एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी उस पेड़ पर बैठा हुआ था. He was amazed. वो अचंभित हो जाता है. This one looks like the other bird outside the cave. कि ये उसी पक्षी की तरह दिखाई देता है जो पक्षी उसने उस गुफा के बाहर देखा था. He said, उसने कहा to himself loudly, खुद से ही बहुत तेजी से. You are right, sir. आप बिल्कुल ठीक है सर. answered the bird. पक्षी ने कहा He is my brother. वो मेरा भाई है. But he has made friends with robbers. लेकिन वो लुटेरों का साथी बन चुका है. He now talks as they do. अब वो उनकी तरह ही बातें करता है जैसे वो लुटेरे बात करते हैं. He doesn't talk to me anymore. वो मुझसे भी बात नहीं करता है. Just then the ऋषि entered the ashram. और तभी आश्रम में ऋषि का प्रवेश होता है. Welcome sir. आपका स्वागत है श्रीमान. He said, उसने कहा to the king, राजा से. Please come inside. कृपया अंदर आइए. And make yourself at home. और यहाँ पर घर जैसा ही महसूस कीजिए. You look tired. आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं. Rest for a while. कुछ समय आप आराम कीजिए. Then you can share my food. उसके बाद आप मुझसे भोजन शेयर कर सकते हैं. The king told the ऋषि the story of the two birds. अब राजा जो है वो ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाता है. And how each had behaved so differently. और ये भी बताता है कि किस तरीके से दोनों पक्षी जो हैं वो भाई हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है. Though they looked so alike. यद्यपि वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में बिल्कुल दिन रात का अंतर है. The forest is full of surprises, he said. उसने कहा ये जंगल जो है वो पूरा आश्चर्यों से भरा हुआ है. The holy man smiled and said. जो वो सज्जन व्यक्ति है वो मुस्कुराता है और कहता है After all, आखिरकार one is known by the company one keeps. एक व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसी संगति का जाना जाता है. That bird has always heard the talk of robbers. उस पक्षी ने हमेशा उन लुटेरों की बातें सुनी है. He imitates them. वो उनकी नकल उतारता है. And talks about robbing people. और हमेशा लोगों को लूटने की ही बात करता है. This one has repeated what he has always heard. और इसने वही बातें सुनी हैं और इसने वही बातें रिपीट की है जो ये हमेशा सुनता है. He welcomes people to the ashram. ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में. Now अब come inside and rest. आओ और अंदर आराम करो. I'll tell you more about this place and these birds. मैं तुम्हें इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में थोड़ा और बताता हूँ. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज इस चैप्टर से हमें मिलता है और वो मैसेज ये है
कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही हमारा नेचर बन जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, पॉजिटिव वीडियोस देखने चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, खुद भी पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए और बुरे लोग और बुरी बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो बेटर है आप अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बातें सुनें। तो चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा. So if you want the question and answer too, so you can tell me in the comment section. I'll make the next video on the question and answer. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for watching.